आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन। तो हमें पता है कि दुनिया में दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो मल्टीपल सेल से बनी होती है। एंड डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के लाइफ की शुरुआत एक ही सेल से होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों के लाइफ की शुरुआत एक ही सेल से होती है तो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की इतनी ह्यूज बॉडी कैसे बनती है? तो उसके पीछे का रीज़न ही ये प्रोसेस है, सेल डिवीजन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसका नाम है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल होता क्या है? जैसे कि मैं तुमको बताया कि दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से अपने लाइफ की शुरुआत करता है। तो एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अगर आपको सेल थ्योरी पता है तो आपको पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सेल से बना होता है और दुनिया का कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से प्रोड्यूस होता है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो मान लो ये एक सेल है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक सेल है। अब ये सेल एक प्रोसेस में जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ के बाद सेल की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके न्यूक्लियस की साइज भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद सेल जो है अगला फेज फॉलो करता है, जिसमें ये सेल डिवाइड होकर के दो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। अब इस प्रोसेस के एंड में जो दो न्यू सेल्स बने हैं, इन दोनों सेल की साइज पुरानी सेल जितनी ही है। ठीक है, तो सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? ये सेल जो है कुछ प्रोसेसेस से गुजरने के बाद दो नए सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो इस एक सेल से दो नए सेल्स प्रोड्यूस करने के बीच का जो भी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो जो सेल साइकिल है दो बड़े फेजेस में डिवाइड हुआ है। पहला फेज ये जिसमें सेल की ग्रोथ हो रही है, इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं इसको? इंटरफेज। दूसरा फेज वो है जिसमें सेल डिवाइड होकर के दो नए सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। तो इंटरफेज प्लस एम फेज मिलाकर क्या बनता है? सेल साइकिल बनता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंटरफेज और एम फेज मिलाकर क्या बनता है? सेल साइकिल बनता है। इसमें से इंटरफेज का जो पोर्शन होता है वो 95% होता है, जबकि एम फेज का जो पोर्शन होता है वो 5% होता है। ठीक है, ये इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो जैसे हमने देखा कि सेल साइकिल के यहाँ पे दो फेजेस हैं। पहला फेज है इंटरफेज और दूसरा फेज है एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज और एम फेज ये दोनों सेल साइकिल के दो अलग अलग फेजेस हैं। इसमें से जो इंटरफेज होता है वो फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड हुआ होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 का मतलब है फर्स्ट, G का मतलब है ग्रोथ,
तो ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है किसका, सेल का, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। ठीक है, इस फेज में क्या क्या होता है, इस फेज को हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। पोस्ट माइटोटिक गैप फेज ऐसे क्यों कहते हैं इसको, आओ समझते हैं। सेल साइकिल, ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हम पाई डायग्राम कह सकते हैं, हाँ पाई डायग्राम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये इंटरफेस हो जाता है। कौन सा, ये जो पार्ट है ये इंटरफेस हो जाता है, और ये पार्ट क्या हो जाता है, एम फेज हो जाता है। तो मैं दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेबल कर रहा हूँ। ये हो गया इंटरफेस, ठीक है, और ये हो गया एम फेज। तो एम फेज का दूसरा नाम होता है माइटोटिक फेज। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इंटरफेस जो होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, G1, S और G2। G1 फेज को अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि माइटोटिक फेज के आगे ये फेज आता है, तो इसकी क्या कहा गया है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहा गया है। नेक्स्ट, इस फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अगर ये सेल है, तो इसके 2 पोर्शन है। पहला तो ये है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा ये है जो आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म की जो ग्रोथ हो रही है वो G1 फेज में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फेज क्या है, सॉरी G1 फेज में अगला प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, साथ ही साथ नॉन जेनेटिक आरएनए सिंथेसिस होती है, और ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन होता है। ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। चलो, तो ये था कौन सा फेज, ये था G1 फेज, ठीक है। इतना समझ में आ गया G1 फेज के बारे में, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद S फेज और G2 फेज के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं इंटरफेज का दूसरा पार्ट, ठीक है, दैट इज S फेज। तो S फेज में S ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सिंथेसिस, यानी किसी चीज़ को फॉर्म करना, बनाना, ठीक है। तो इस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और दूसरा हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो फेज़ है, इस फेज़ के नाम में जो एब्रीविएशन यूज़ किया गया है वो सिर्फ एस है, ठीक है। यहाँ पे जी ये लेटर नहीं आया हुआ। इसका मतलब इस फेज़ में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस हो रही है, इसलिए इस फेज़ को सिंथेसिस नाम दिया गया है, फिर सिंथेटिक फेज़ ये नाम दिया गया है। तो ये नोट डाउन कर लो। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है कि मान लो अगर किसी सेल में तो डीएनए कंटेंट 2C है, ठीक है, तो जब सेल एस फेज़ में एंटर करता है, ठीक है, एस फेज़ में जब वो एंटर करता है तो ये 2C डीएनए कंटेंट डबल होके 4C बन जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस फेज़ का, तो ये नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हमने इंटरफेस के 2 स्टेजेस देख लिए, 2 स्टेजेस पढ़ लिए। अब तीसरा और आखिरी स्टेज हमें पढ़ना है जिसका नाम है G2 फेज़, ठीक है। तो G2 फेज़ जो है, 2 का मतलब यहाँ होता है सेकेंड और G का मतलब है ग्रोथ। तो यहाँ पे सेल की दूसरी बार ग्रोथ हो रही है, सेकेंड ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम डायग्राम देखो तो समझ में आएगा कि एम फेज़ के पीछे, ठीक है, एम फेज़ के पीछे, पीछे मतलब क्या, पहले पहले ये फेज़ आ रहा है, G2 फेज़ आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक गैप फेज़, ठीक है, प्री माइटोटिक गैप फेज़। इस फेज़ में जो न्यूक्लियस है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन ये चीज़ तो जीवन फेज में भी हो रही थी। तो यहाँ पे और उसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है जो ज़रूरी हैं, यानी रिक्वायर्ड हैं, किसके लिए, स्पिंडल फाइबर्स के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जिन्हें हिंदी में तुर्क तंतु कहते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, आपको याद होगा कि जीवन फेज में सारे ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन हो रहा था एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उन 2 ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन यहाँ होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सीपी मतलब दिल्ली वाला सीपी मत समझ देना, ठीक है। सीपी का मतलब है क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो आज के इस सेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेल साइकिल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, फिर वो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल साइकिल का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर उसको तुम क्या कहते हो, रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का क्या रिजल्ट निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी यूजिंग सिंगल सेल, और यू कैन से जाइगोट, ठीक है। तो ये सेल साइकिल का आउटपुट है या फिर सेल साइकिल का ये रिजल्ट है। सेल साइकिल के हमने देखे 2 पार्ट्स है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का 95% पार्ट ऑक्यूपाई करता है,
एम फेज 5% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। इंटरफेज में वापस 3 फेज हमने पढ़े थे, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में हमने क्या क्या देखा था कि G1 फेज जो है एम फेज के आगे आता है, इसको पोस्ट माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नॉन जेनेटिक आरएनए की सिंथेसिस होती है, और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रियन को छोड़ के बाकी सभी ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन होता है। फिर दूसरा फेज हमने देखा था एस फेज। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, सिंथेटिक फेज। तीसरा फेज जो है वो G2 फेज है, इसको सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं, और इस फेज में किसकी ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस की ग्रोथ होती है। ये फेज माइटोटिक फेज के पहले आता है, इसलिए इसको प्री माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म कर सकें, और जिन ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन G1 फेज में रह गया था, छूट गया था, उन ऑर्गेनल्स का रेप्लिकेशन यहाँ G2 फेज में होता है। तो यहाँ पे हमने सेल साइकिल के एक फेज को थोड़ा सा डिटेल में टच किया हुआ है। जो दूसरा फेज है एम फेज, ठीक है, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसी फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, और इस फेज में जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं, जो कि अपना मेन चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये फेज क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।